हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारी पॉलिटी की सीरीज का 6th पार्ट है और आज हम इस वीडियो में पॉलिटी के वे क्वेश्चन देखने वाले हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। 31वां क्वेश्चन है, भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मूलाधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान को लागू करने की तिथि। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होता है, जबकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 तारीख दी गई है। इस दिन भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और इंडिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत की जनता द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत की जनता में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 26 नवंबर 1949, जबकि भारतीय संविधान को लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ, जबकि यह लागू 26 जनवरी 1950 से हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकार किया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1950 में। 26 जनवरी 1950 को भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। अगला क्वेश्चन है, संविधान के उद्देशिका प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया। इसका सही आंसर हो ऑप्शन नंबर सी, एक बार। 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है। इसके द्वारा प्रस्तावना में संशोधन होता है और 3 शब्द जोड़े जाते हैं। पहला समाजवाद, दूसरा धर्मनिरपेक्षता और तीसरा अखंडता। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1976 में। 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है और इसके द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता को जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवतरण में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज एक्स एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। एक्स का अर्थ है, एक्स का मतलब यहाँ ये संविधान को अंगीकृत करने की तारीख पूछ रहा है, तो संविधान को अंगीकृत 26 नवंबर 1949 को किया गया, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना
सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पूजा की समानता। अगला क्वेश्चन है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। ऑप्शन देखते हैं। समाजवादी, यह भी सम्मिलित नहीं था। पंथ निरपेक्ष, यह भी सम्मिलित नहीं था। अखंडता, यह भी सम्मिलित नहीं था, जबकि गणराज्य सम्मिलित था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 1, 2, 3 यह सम्मिलित नहीं थे। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 42वां संशोधन अधिनियम 1976। इसके द्वारा उद्देशिका या प्रस्तावना में संशोधन किया गया और 3 शब्द समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता को जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न स्थानों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। ऑप्शन देखते हैं। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना, यह ऑप्शन सही है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, यह भी सही है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, यह ऑप्शन गलत है, क्योंकि प्रस्तावना में संशोधन 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, तो यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा केवल 1, 2, 4। अगला क्वेश्चन है प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रजातंत्र। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में होता है। इसके द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान लागू हुआ था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ, जबकि 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत किया गया। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान की प्रस्तावना में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भारतीयत्व का सही क्रम में उल्लेख किया गया है? तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समता और 1 प्रकार का भारतत्व दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, 3, 5, 2, 1। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का पर अधिकार स्त्रोत कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के लोग। अगला क्वेश्चन है संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह लागू नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उद्देशिका न्यायालय में परिवर्तनीय है। तो दोस्तों यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।